नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण सभी को। मित्रों, आज हम भगवान के 3 रूपों के बारे में जानेंगे। ये 3 रूप क्या क्या है? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। मित्रों, ये तीनों जो नाम है, इसको भी दुख कहा गया है। फिर भी हम इधर दुख की बात नहीं करेंगे, हम भगवान के तीनों रूपों की बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम आते हैं आदि भौतिक के बारे में जानने के लिए। तो आदि भौतिक का अर्थ होता है पंचभूत से संबंधित या उनसे उत्पन्न लौकिक सांसारिक जीवों या शरीरधारियों द्वारा प्राप्त। मित्रों, सीता उपनिषद का एक उदाहरण देता हूं। उसमें माता सीता के बारे में 3 रूपों के बारे में कहा गया। उनमें से एक रूप है जो आदि भौतिक के हिसाब से आप समझ सकते हैं। जैसा कि एक रूप आता है, पृथ्वी पर महाराजा जनक जी के यहाँ हल के अग्रभाग से द्वितीय रूप में प्रकट हुई माता सीता। ये हो गया आदि भौतिक रूप माता देवी का, यानी ईश्वरी का। जैसे कि भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे, ये भी भगवान का आदि भौतिक रूप है। वेदों से भगवान कृष्ण को जाना जाता है, ये बात तो गीता में भी लिखा है। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वेदों से मुझको जाना जाता है। लेकिन इस आदि भौतिक बातों को संपूर्ण भौतिक दृष्टि से कोई ना समझ पाएगा, क्योंकि लौकिक जगत से अलौकिक रूपों को समझने के लिए हमें भगवान के आदि दैविक और आध्यात्मिक रूपों को भी समझना होगा। इसीलिए आचार्य साण्य ने वेदों के अर्थों को आदि दैविक और आध्यात्मिक रूपों से मंडित किया है, जिससे हम आदि भौतिक रूपों को समझ पाएंगे। तो द्वितीय में हम जानेंगे आदि दैविक क्या है। आदि दैविक होता है दैविक देवताकृत, यानी देवताधीन। श्रीमद् भागवत पुराण का स्कंद 5 अध्याय 23 और श्लोक संख्या 9 में कहा गया है, ग्रह नक्षत्र ताराओं के रूप में भगवान का आदि दैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। यानी पूरे ब्रह्मांड में समस्त लोकों ग्रहों आदि अलग अलग देवताओं के अधीन में है, यानी भगवान के दैविक शक्तियों के द्वारा नियंत्रित है। जैसा कि अथर्ववेद का कांड 3 सूक्त संख्या 17 और मंत्र संख्या 8 और 9 में यहाँ सीता शब्द आई है। ये मंत्र में तो आचार्य साण्य ने आदिदेवी की भाष्य करते हुए सीता शब्द को इधर जुती हुई भूमि कहा है, क्योंकि भूमि प्रकृति के अधीन में आता है और प्रकृति बोले तो माता सीता ही है। जो शक्ति स्वरूपिणी माता सीता है, उनको भी ऐश्वर्यशालिनी भूमि भी कहा जाता है। तो मित्रों, सीता उपनिषद में भी माता सीता के एक रूप ईकार रूप में अव्यक्त रहती है, ऐसे बताया गया। तो यह भी आदि देवी की स्वरूप है। उसी प्रकार ऋग्वेद का मंडल 3 51 सूक्त और मंत्र संख्या 10 में राधानाम पते यह शब्द आया है। इधर राधानाम पते का शब्द आचार्य साण्य ने आदिदेवी की भाष्य के रूप में ऐश्वर्य की स्वामी कहा गया है, क्योंकि राधा जी को श्रीजी श्रिया आदि कहा जाता है। श्रीजी और श्रिया यानी पूरे ब्रह्मांड का समग्र ऐश्वर्य का जो अधिष्ठित देवी है, वो राधा रानी को समझा जाता है। तो ये हुआ आदि देवी की भाष्य। अब आते हैं आध्यात्मिक रूप के बारे में जानेंगे। आध्यात्म यानी परमात्मा या आत्मा से संबंधित रखने वाला है। भगवान का परम ब्रह्म स्वरूप ही आध्यात्मिक रूप है। जैसे कि श्री विष्णु पुराण का अंश 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 53 में यही बात कहा गया है, भगवान विष्णु परम ब्रह्म स्वरूप है। मैं फिर से ऋग्वेद का मंडल 3 51 सूक्त और मंत्र संख्या 10, इसमें जो राधानाम पते शब्द आया है, अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो 3 लोक के ऐश्वर्य का स्वामी भगवान श्री कृष्ण को समझा जाता है, जिनको हम ब्रह्म रूप में सोमरस अर्पित करके इस मंत्र माध्यम से आवाहन कर सकते हैं। और सीता उपनिषद में जो माता सीता जी का
तीनों रूपों को बांटा गया है, उनमें से एक होता है जो शब्द ब्रह्म रूप होता है, तो वो होता है आध्यात्मिक स्वरूप। और जो अथर्ववेद का कांड 3 सूक्त संख्या 17 और 8 और 9 में जो आता है माता सीता के बारे में, जो जुती हुई भूमि को प्रणाम किया जाता है, इसके लिए किया जाता है कि माता सीता ब्रह्म स्वरूपिणी है, तो इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रणाम किया जाता है। तो मित्रों, ये तीनों रूपों को मैं और थोड़ा आसानी से आपको समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है कि वेदों से मुझे जाना जाता है, मैं वेद हूं। तो मित्रों, जिसके बुद्धि भौतिकवादी है, उनको वेदों से श्री कृष्ण को समझ पाना मुश्किल है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन की आंख से पर्दा उठाने के लिए अपनी विश्व रूप में ब्रह्मांड का आदिदैविक रूप को आध्यात्मिक भाव से दर्शन कराए थे। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में 10वें अध्याय का 42वें श्लोक में, हे अर्जुन, मुझे बहुत जानने की क्या जरूरत है। मैं घोड़े की लगाम और चाबुक पकड़ के तुम्हारे सामने बैठा हूँ। देखने में तो छोटा सा दिखता हूँ, पर मेरे इस शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड, महास्वर्ग, महाप्रलय दोनों अवस्थाओं में स्थित है। इन सब को लेकर सामने बैठा हूँ। तो मित्रों, सनातन धर्म का जितने सारे शास्त्र ग्रंथ है, उनको समझने के लिए आध्यात्मिक और आदिदेवी के माध्यम से समझना पड़ेगा। तभी जाके आदि भौतिक जो सामने है, भगवान के जो मूर्तियां आदि है भारतवर्ष में, उनको भी हम समझ पाएंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर